मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी दरअसल ये है कि एक बार साधु जो है तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। जब वो तालाब में उतरते हैं नहाने के लिए तो क्या होता है कि बार बार जो एक बिच्छू रहता है वो बिच्छू बार बार जो है साधु को डंक मारता है ना। और बार बार साधु क्या करता है कि बिच्छू को हटा देता है तो वो पानी में फिर जो है ना वो बिच्छू डूबने लगता है। लेकिन वो साधु जो है डूबते हुए बिच्छू को देख करके उसको फिर वापस से जो है ना ऊपर अपने हाथ पे रख लेता है। फिर इसको डंक मारता है, फिर वो जो साधु रहते हैं फिर इसको हटा करके जब वो फिर डूबने लगता है तो फिर अपने हाथ में रख लेते हैं। वहाँ पे पास में बगल में ही एक व्यक्ति खड़ा रहता है और साधु से कहता है कि बाबा, जब ये आपको तकलीफ पहुँचा रहा है तो आप इसे क्यों बचा रहे हैं बार बार। तो वो जो साधु बाबा रहते हैं, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इसका काम है डंक मारना, ये अपना काम कर रहा है और मेरा काम है बचाना, इसलिए मैं इसे बचा रहा हूँ। इसलिए सभी को अपना काम करते रहना चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ लेट्स गो में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिजिट एंड नंबर्स, बोले तो अंक व संख्याएं, जिसमें मैंने 2 क्लास दे दिया है। एक क्लास में मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी और दूसरी क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास थी, वो हो चुकी है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की दूसरी क्लास है। अभी तक आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। क्या बोला जा रहा है कि 200 विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या है जो क्या हो कि 2 से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। और उसमें आपको क्या खोजना है? तो उसमें आपको खोजना है अभाज्य संख्या। उसमें क्या खोजना है? आपको अभाज्य संख्या खोजना है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसको क्या कर सकते हैं, जिसका जो गुणनखंड या तो वो खुद हो, है ना, या एक उसका गुणनखंड हो। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि पहली बात कि हम लोग विषम संख्या की शुरुआत करते हैं। शुरू से करना है आपको। तो विषम संख्या जो है आपका क्या हो जाएगा, पहले विषम संख्या जो है, विषम संख्या वैसी संख्या जो क्या हो कि 2 से विभाज्य नहीं हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेंगे तो पहला संख्या जो होगा 3 हो जाएगा। 3 होगा ना, क्योंकि ये विषम संख्या है, साथ ही अभाज्य संख्या है क्योंकि ये खुद से और 1 से कट रहा है। फिर आपको 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आगे तक जाएगा, है ना। ये इसी तरीके से आगे जाने वाला है। लेकिन इसमें हमें पता नहीं है कि इसके बीच कितना का अंतर है, नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, टोटली 200 तक ये संख्याएं लिखनी होगी। तो उतना तो हमें लिखना, उतना तो टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में कि हम लोग लिख सके। इसलिए इसका जो है आंसर हम लोग को सीधे याद रख लेना है कि यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 45 हो जाने वाला आंसर। कितना हो जाने वाला आंसर? तो वो 45। यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रथम 200 विषम अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो वो आपको कितनी हो जाएंगी? तो वो 45 हो जाएंगी। यदि आपको याद नहीं रहता है तो आपको 200 तक आपको ले जाना होगा कौन कौन सी वो संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा, निम्न में से कौन संख्या भाज्य है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो खुद से भी विभाज्य हो, 1 से भी विभाज्य हो और तीसरी कोई संख्या से विभाज्य होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए दिए गए हैं, बी दिए गए हैं। ए और बी जो ऑप्शन है वो खुद से हैं और 1 से विभाज्य है। जबकि सी नंबर 729 आप देख पा रहे होंगे, 729 जो है, 729 का आप गुणनखंड करेंगे तो 1 तो इसका होगा ही, ये खुद से होगा ही, है ना। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर इसकी बात करेंगे गुणनखंड तोड़ने की बात करेंगे 729 की, तो देख लीजिए 7 2 9 2 18, 3 से भी कट जाएगा, 3 2 6, उसके बाद 1 पे 2, 3 चौके 12, 3 3 9, मतलब यहाँ 3 भी आ रहा है और आगे और आएगा, ये आगे और भी कटेगा। लेकिन हमें उतना करना नहीं है, बस 2 से ज़्यादा गुणनखंड उसके होने चाहिए, तो वो क्या होंगे? भाज्य संख्या होंगे। तो 22 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा, 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगले क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या है कि वैसी अभाज्य संख्या जिसका जोड़ा हो, जोड़ा क्या हो? अभाज्य हो,
यही सोच रहे हैं ना आप कि जोड़ा अभाज्य हो, लेकिन 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 आप लोग ठहर जाइए। यहाँ पे सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिनका HCF क्या होना चाहिए, तो जिनका HCF जो है वो 1 आना चाहिए। तो HCF जैसे आप 12 और 7 की बात करेंगे, ये 12 और 7 दिया हुआ है, इसको अगर HCF करके देखेंगे तो HCF जानते हैं आप कैसे होता है। यहाँ पे HCF आप करेंगे तो इस तरीके से आप लोग HCF भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 एकम 7, यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 5 को इस 7 को यहाँ पे लाते हैं तो 5 एकम 5, ये 2 हो जाएगा, ये 5, 2 दूना 4 और ये 1 हो जाएगा, 1 दूना 2, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 ही आ रहा है आपका, एक इसका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब HCF जिसका 1 आएगा वो सह अभाज्य संख्या होंगी। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है 24 नंबर क्वेश्चन है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होगी, कितनी अभाज्य संख्या होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन है कि पहला में आपको 200 पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे विषम संख्या की बात नहीं हो रही है। तो इस बार हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन में इस बार हम लोग 2 ले सकते हैं। उस बार हम लोगों ने 2 क्यों नहीं लिया था, क्योंकि क्या पूछा जा रहा था, विषम बोला जा रहा था। इस बार विषम नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ क्या बोला जा रहा, तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी संख्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये संख्या अगर ये 100 तक जाती है, 100 तक जाती है, जो टोटल जो हमारा अभाज्य संख्या आएगा ये 25 आएगा। तो ये क्वेश्चन सब आपको क्या करना है, या तो आप याद रखेंगे, या तो आपको याद कर लेना है, नहीं तो आपको वहाँ तक आपको 100 तक जो है ना ले जाना होगा कि कितनी संख्या, फिर आप काउंट कर दोगे। आगे चलिए, 24 नंबर की बात हो गई, अब 25 नंबर की बात करते हैं। लिखा है इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं। पहली बात तो ये 25 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो क्या हो 2 से नहीं कटे। और भाज्य संख्या की बात हो रही है तो वैसी संख्या जो क्या हो तो खुद से, 1 से और किसी तीसरी संख्या से हो। चौथी 4 संख्या 5 संख्या से भी हो सकती है, लेकिन 2 संख्या से ज़्यादा से वो क्या हो, विभाज्य हो। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लिखा है 13 लिखा है। तो 13 आप जानते हैं 1 से और 13 से है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या। जबकि भाज्य पूछा जाए, 17 भी अभाज्य ही है। आगे बात कर लेते हैं 12 की। तो 12 हम लोग देख लेते हैं। 12 की यदि बात करेंगे तो 12 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन वो क्या है, 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे विषम संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो विषम संख्या। तो 15 जो है, 15 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 क्या है, 15 विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये क्या है, ये जो है 2 से विभाज्य नहीं है। विषम संख्या 2 से विभाज्य, तो इसका जो होगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका गुणनखंड ये होगा या नहीं होगा। तो आपका यहाँ इसका आंसर 15 हो जाएगा। और आपके ऑप्शन नंबर कितने में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपके दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर दिए गए हैं डी में। चलिए इसके आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, लिखा निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है ना ट्विन प्राइम नंबर की एक जोड़ी नहीं है। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो ट्विन प्राइम नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जो संख्या क्या हो, अभाज्य हो, अभाज्य का जोड़ा हो। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य का जोड़ा। तो अभाज्य का जोड़ा बोला इसमें नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन 26 का ऑप्शन पहला की बात करेंगे तो 11 और 13 दिया है, वो होगा क्या, 11 और 13 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ट्विन प्राइम नंबर का जो है ना क्या है, जोड़ा है। 71 और 73 भी ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ा है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे तो डी की बात करेंगे, 191 और 193 जो है ये भी ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ा है। लेकिन 26 नंबर का जो सी नंबर है, 26 नंबर का जो सी नंबर है 131 दिया हुआ है और 133 दिया हुआ। हम मान लेते हैं ये भैया क्या है कि प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 से विभाज्य है। और किससे विभाज्य होगी, 1 से विभाज्य है, 133 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा
और 19 से विभाज्य होगा। आप पढ़े होंगे ना टेबल, 19 सत्ते 133 होता ही नहीं, होता है या नहीं। तो इसमें क्या होना चाहिए था कि हमें पता करना था कि कौन सी संख्या है जो क्या है कि ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ा नहीं है, यही संख्या जो ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ा नहीं है। और आपके ऑप्शन नंबर कितने में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जो लिखा निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है ना, आपसे परिमेय संख्या। मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो रूट से बाहर आ जाए, रूट से बाहर आएगा। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 रूट से बाहर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका हम लोग ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऐसे आपका ऑप्शन नंबर 20 दिया हुआ है, अंडर क्यूब रूट 8 दिया हुआ है ना, अंडर क्यूब रूट 8 दिया है। तो आप बता दीजिए क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि ये संख्या को यदि हम तोड़ते हैं 2 4 2 2 है ना, तो ये रूट के अंदर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर 3 संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। तो 3 गो संख्या मिलके एक बाहर आएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। जब भी मैंने कहा कि जो संख्या बाहर आ जाएगी वो क्या होगी, परिमेय होगी। और आपका जो आंसर हो जाएगा 30 नंबर का वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी सबको आप चेक करेंगे तो वो रूट से बाहर नहीं आने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की तो अब हम लोग क्या करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि नीचे दी गई संख्या में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या कैसी संख्या को कहते हैं कि वैसी संख्या जो क्या हो, रूट से बाहर नहीं आए। तो रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ हम 64 की बात करेंगे, रूट के अंदर है, तो 64 आप जानते हैं 8 का स्क्वायर होता है या नहीं, मतलब 8 बाहर आएगा। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे यदि 64 की बात करेंगे, क्यूब अंडर रूट 64 दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको यदि आप तोड़ते हो, मान लीजिए अगर इसको आप तोड़ते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हुआ ना, हुआ या नहीं। तो ये बाहर तो आ रहा है, यहाँ 3 गो जोड़ा इसका मिल रहा है, ये बाहर आ रहा है। यहाँ पे 8 की बात करेंगे तो 8 का यदि आप तोड़ लोगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि यहाँ क्यूब वाला रूट है तो ये 3 संख्या मिलके एक बनाती है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। लेकिन ये रूट अंडर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे 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 आ रहा है, तो ये चलो मान लो ये इतना अगर करेंगे तो ये एक बाहर आ जाएगा, लेकिन ये तो रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये जो आपका डी नंबर है वो आपका इसका आंसर हो जाने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे जो हमारा दिया हुआ है। हम लोग अब 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, जो रूट से बाहर नहीं निकले। अब रूट से बाहर नहीं निकले, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में रूट अंडर दिया है, और 1 पे कितनी जीरो दी गई है, 1 पर कितनी जीरो दी गई है वो आप देख लीजिए। 1 पे आप काउंट करेंगे कितनी जीरो दी गई है, तो यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितना जोड़ी दिया जीरो है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 जीरो दिया है, 6 जीरो दिया है। इसका मतलब है ये वो जो है 3 का जोड़ा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वहाँ पे अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 6 जीरो दिया हुआ है, तो 6 जीरो दिया है तो 3 का जोड़ा बनेगा। तो ये भी क्या है, ये दोनों परिमेय संख्या है। आगे 6 जीरो दिया हुआ है और 6 पावर है, तो क्या होगा, 1 10 बाहर आ जाएगा, तो ये भी तो होगा ही। आगे अगर डी नंबर की बात करेंगे तो 6 जीरो दिया है लेकिन इसका पावर 4 है, 4 तो आप जीरो बाहर निकाल लोगे, मतलब 1 जीरो बाहर निकाल लोगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, 2 जीरो जो बच जाएगा ना, बच जाएगा, तो क्या होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं आने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आप करके खुद कॉपी पे देखोगे, आपको बिल्कुल पता चलेगा। थोड़ा समय की पाबंदी है इसलिए मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग आप बात कर लेते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, लिखा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या आपसे पूछी जा रही है 35 नंबर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। 35 नंबर आपका दिया हुआ, देखिए यहाँ पे आपका 3 रूट अंडर 2, और तो ये आपका ऑप्शन रहा। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इसमें जो है परिमेय संख्या कौन सी है, इसमें परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो आप देख लीजिए ये तो कभी रूट से बाहर आएगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं।
ये आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो क्यूब अंडर रूट है ना, तो 3 जोड़ा मिलना चाहिए। तो अगर आप अब 8 को यदि आप तोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने बताया था कि 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी को यदि आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, वो अपरिमेय संख्या होंगे, जबकि आपसे परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो रूट से बाहर आ जाए। ये कभी भी रूट से बाहर नहीं आने वाला है ना। अब कैसे नहीं आएगा, इसको आप तोड़ने मत जाओ यहाँ पे, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगा। ये भी आपका रूट से बाहर नहीं आने वाला, ये भी आपका रूट से बाहर नहीं आएगा। ये जो है ना, ये जो है यहाँ देखिएगा कि अंडर क्यूब रूट दिया हुआ है, तो मतलब 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें 11 गुने 11 गुने 11 करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 3 का जोड़ा मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर से जो है ना 11 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब मैंने कहा था कि रूट के अंदर से यदि संख्या बाहर आ जाती है तो वो परिमेय संख्या होती है, और ये हो गई आंसर। मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से रूट के अंदर से जो है ना संख्याओं को निकाल सकते हैं। आने वाले वीडियो में आएगा, अभी फिलहाल समझ लीजिए। आगे 39 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो लिखा नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय होगा। किसका वर्गमूल, यदि इसका वर्गमूल कहने का मतलब इस पे रूट लगा दिया जाए, 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 इस पे रूट लगा दिया जाए। यदि आप इन सारे को तोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये रूट के बाहर नहीं आएगा, ये भी रूट के बाहर नहीं आएगा, ये भी रूट के बाहर नहीं आएगा। अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये 24 गुना 24 होता है। अगर 24 गुना 24 करोगे तो रूट के बाहर, और 2 संख्याओं का जोड़ा ही रूट के बाहर आता है, तो इससे 24 बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। आपका आंसर नंबर 39 का ये हो जाएगा 576। चलिए बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 कहते हैं क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है। 2 संख्या के अंकों का योग जो है ना 9 होना चाहिए। तो देखिए कौन सी संख्या जिसके अंकों का योग 9 होगा। अगर इसको जोड़ोगे तो 9 नहीं होगा, 8 और 1 9। चलो ये 9 हो सकता है, 8 है 2 10, ये हटाओ, ये 3 और 0। मतलब पहला ही जो आपका जो टर्म कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, उसको फॉलो कर गया, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है आपको आगे बढ़ने की, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए हमको आगे बढ़ना है। वैसे एग्जाम में ऐसे ही मार देना। आगे लिखा है कि साथ ही इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो है ना, इस संख्या का यदि 9 गुना करेंगे तो 18 नमा कितना होता है, 18 नमा 162, 18 नमा 162। इसका 9 गुना हम लोगों ने कर दिया तो 162 हो गया। कहता 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त होता है। अंकों के उल्टे क्रम से जो है ना क्या बोल रहा है कि ये प्राप्त हो रहा है। उल्टे क्रम से प्राप्त से दुगुना, अंकों का उल्टा क्रम बोलेंगे तो उल्टा क्रम इसका क्या हो जाएगा, तो उल्टा क्रम 81 हो जाएगा। उल्टे से 2 गुना, इसको 2 गुना कर दो तो आ रहा है क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8 दूना 16 आ रहा है ना 162। मतलब ये आपको फॉलो कर रहा है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है उसको हम लोग अब देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि संख्या 206,743 में 6 के अंकीय मान और स्थानीय मान का योग। 6 का अंकीय मान 20 कितना दिया हुआ है, 206743 206743 दिया हुआ। इसका अंकीय मान, यदि अंकीय मान और स्थानीय मान, देखिए ये अगर अंकीय मान की हम लोग बात करेंगे, अंकीय मान की बात करेंगे, पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं, हटा लीजिए। स्थानीय मान मैंने बताया था अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 है, आगे कितनी संख्या 1 2 3, तो 3 0 रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे तो अंकीय मान निकालेंगे। अंकीय मान जो संख्या रहता है वही अंकीय मान होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आएगा 6। अब इस दोनों को जोड़ देना, 6006 मतलब 6006 आएगा। और आपका आंसर दिया हुआ है सी नंबर में। ये हमारा हो चुका है 43 नंबर तक। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसको देख लेते हैं। 47 क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि संख्या, ये जो आपके संख्या दे दी गई उनमें से 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर आपको निकालना है।
तो मान लीजिए 4 का हम स्थानीय मान निकालते हैं, तो ये 4 हो गया। इसके बाद 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4। और यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान आगे को कोई जीरो है ही नहीं, तो 2 का 2 ही रहने वाला, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। और अंतर पूछ रहा तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3,998 आपका जो है आंसर हो जाने वाला है। और वो कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो वो है आपके डी नंबर में। चलिए आगे, तो हम लोग अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अगर बड़ी की बात करेंगे, सबसे बड़ी की बात करेंगे 2 अंकों की, तो वो 97 होता है। और छोटी की बात करेंगे, छोटी तो 2 अंकों की पूछी जा रही है, वो ध्यान पे रखेंगे, तो वो होता है 11। और इसका क्या पूछा जा रहा था, आपसे अंतर पूछा जा रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये आप घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब 86 आपका आंसर हो जाने वाला है। और 86 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। ये 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 49 नंबर नहीं, आगे हम लोग बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की, कि 50 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब अपरिमेय होगी। और आप ऑप्शन 4 देख रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखता है जहाँ भी पाई हो, तो पाई क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है, ना कि परिमेय संख्या। ये ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं है, इसलिए इसका आंसर पाई हो जाएगा, पाई। चलिए तो दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखने वाले हैं। लिखा है कि 100 से 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 से 200 के बीच में क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, 100 से 200 के बीच में। तो 100 की बात करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर 11 के स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 13 का यदि स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 196 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 225। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 100 से 200 तक के बीच में ही, मतलब 100 से लेकर के 200 तक के बीच में, 100 और बोल रहा, मतलब 100 को नहीं लेना है, यहाँ पे आपको इतनी ही संख्या लेनी है। तो देख लो कितनी है, 1 2 3 4, यही संख्या है, 4 संख्याएं हैं। और आपके ऑप्शन नंबर वो बी में दिए गए हैं, तो 52 का आंसर बी हो जाने वाला है। चलिए 52 आपका बी हो जाएगा, 4 है ना। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 2 अंकों वाली संख्या में 18, पहले आप ऑप्शन लिख लो, ये ऑप्शन से बनेंगे। ये आपका 42 हो गया, बी आपका 18 हो गया, सी आपका 32 हो गया, और डी जो है आपका 24 हो जाने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन से पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। यदि इसमें आप 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे तो क्या 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5, 1 6 60। अंक बदले क्या, आए ही नहीं बिल्कुल। इसमें 18 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 16, 1 1 2 1 3। अंक बदले क्या, यहीं भी नहीं बदले। इसमें 18 जोड़ देते हैं तो ये 8 2 10 हो जाएगा, 3 1 4, 1 5 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, इसमें 18 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 4 12, और 2 1 3 1 4। आप देख सकते हैं अंक बदल चुके हैं। यहाँ 24 है और ये जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। ये 24 है और ये 42 है, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, तो यही आपका आंसर हो जाने वाला है। चलिए ये हमारा 53 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की, कि 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 56 नंबर की बात करेंगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई में कुल कितने अंक है। तो दहाई भैया 1 से अगर हम 99 तक की बात करेंगे, 1 से 99 तक, बताइए 1 से लेकर 9 तक में कोई दहाई अंक होगा क्या। 1 से लेकर के 9 तक में कोई दहाई अंक बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ से शुरू होगा, तो 10 से शुरू होगा 99 तक। और 10 से लेकर के आपको 99 तक में कितनी संख्या है, वो आपको क्या करना है, वो आपको दहाई अंक पे कितनी संख्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कितनी संख्या हो जाएगी। आप सोचो 10 से लेकर के 99 तक तो 90 संख्या हो जाएगी। टोटल आपको कितना हो जाएगी, 90 संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये 9 इधर जो है हट चुका है और 100 में तो हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। 9 तो इधर ही हटा दिया आप आपने और उसके बाद हम लोग क्या करें, 100 को ले ही नहीं रहे हैं। तो 9 1 10 संख्या वैसे ही हट चुकी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और वो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं।
तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 58 को। क्वेश्चन नंबर 58 क्या लिखा हुआ है? लिखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की क्या होगी? ऑब्वियसली आप जानते हैं 97 होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे बड़ी क्या होगी? 97 होगी। चलिए ये जानते ही हैं। अगर हम लोग 59 की बात कर लेंगे तो लिखा है क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और इसको किसी भी संख्या से यदि गुना कर दोगे, कोई भी संख्या ले लो, मान लो 7 से मैं गुना कर देता हूँ तो ये 14 आएगा। मान लो इसको मैं 9 से गुना कर देता हूँ, ये 18 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये क्या आ रहा है? ये सम संख्या आ रहा है। तो आपका ऑप्शन हमेशा सम संख्या होगी, सी नंबर आंसर हो जाएगा, हमेशा सम संख्या होगी। आगे हम लोग अब एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक जो हमारा 2 क्वेश्चन और है, लिखा है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या का योग का पता कीजिए। 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्या, 50 से 80 के बीच आपको अभाज्य संख्या बताना है। 50 से 80 के बीच, 50 से लेकर के 50 और 80 के बीच, 50 और 80 के बीच। तो आप इसके बीच यदि करेंगे तो आपका हो जाएगा 53 हो जाएगा। यहाँ पे 57 ही होगा कि 19 के टेबल में 57 आ जाता है। तो आप इसको यदि ऐड करते हैं, सारों को यदि ऐड करते हैं तो आपको कितना आ जाने वाला है? तो 463 आ जाने वाला है, 463। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? 64 लिखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? तो इसका आंसर अपरिमेय होगा। परिमेय को जोड़ दीजिए और अपरिमेय को जोड़ दीजिए तो अपरिमेय होगा। कैसे होगा तो दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं ये 5 क्या है? ये 5 परिमेय संख्या है। और मान लेते हैं √3 क्या है? ये अपरिमेय संख्या। यदि आप इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा या नहीं? और कुछ लेकर के हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये √4 है प्लस √2 है। ये आपका परिमेय है क्योंकि ये बाहर आ जाएगा रूट से, और ये रूट के अंदर ही रहेगा, 2 बाहर नहीं आएगा। तो ये भी क्या आपका अपरिमेय आ रहा है। इसका मतलब है जब भी परिमेय और अपरिमेय को यदि ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाने वाला है? अपरिमेय आ जाने वाला है। तो ये हमारा डिजिट एंड नंबर्स ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग रीजनिंग की क्लास लाने वाले हैं। और कौन सी क्लास? तो कोडिंग एंड डिकोडिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।